असल नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। ईरान जो इसराइल जे मथां हमलो एक तरफ़ यानी कि दुनिया जूं ताक़तूं जंहिं सपोर्ट कयो इसराइल के उहे चवनि थियूं त हमलो नाकाम थियो। ॿी तरफ़ कुछ कुवतूं चवनि थियूं त हमलो कामयाब थियो, उन जा मक़ासिद जेके आहिनि हासिल करे वरिता आहिनि। ऐं उन सां गॾु ईरान हिकु दफ़ो वरी इहा ॻाल्हि बि कई आहे, जेकॾहिं वरी बि अगराई थी त असां उनजो भरपूर जवाबु ॾींदासीं। जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उन इहा ॻाल्हि कई आहे त असां हमले में साथ कोन ॾींदासीं। उन सां गॾु मीसाक मैशियत मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ॻाल्हि कई आहे त इस्तेहकाम जे लाइ ऐं उहे जेकी सोच आहे इस्लामाबाद जे अंदरि, उहा सोच जेकी आहे सम्झे कोन थी, गुरबत वधे थी ऐं उनखे इहो सम्झणु घुरिजे। उन सां गॾु बिलावल साहब PNA तहरीक सां अॼु जी तहरीक खे जेको आहे अपोज़िशन खे उन सां कनेक्ट कयो आहे त उन जहिड़ी साज़िश पई थिए। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे मारूफ़ एम्बेसडर आहिनि ऐं अॻूणा एम्बेसडर आहिनि GR बलोच साहब मूं सां गॾु आहिनि। GR साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। महिरबानी मीर साहब। ऐं मूं सां गॾु सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान सेनेटर रही चुका आहिनि, एडवाइज़र टू CM रही चुका आहिनि, मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब बि मूं सां आहिनि। डॉक्टर साहब तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। जय साहब तव्हांजी तरफ़ हलंदासीं, हमलो तव्हांजे साम्हूं आहे। कुझु कुवतूं चवनि थियूं हमलो त नाकाम वियो, सभु इंटरसेप्ट थिया ऐं को नुक़सानु कोन थियो। ॿी तरफ़ ईरान जो क्लेम आहे, कुझु कुवतुनि जो क्लेम आहे त उहो मक़सदु हासिल करे वरितो आहे। छिकताण वधण थी वञे या तव्हांखे लॻे थो त शयूं डीस्केलेट थियूं आहिनि, छा चवंदव? डीस्केलेशन हिन स्टेज ते त कुझु प्रिडिक्ट करणु मुश्किल आहे, लेकिन जेके इंडिकेशन्स आहिनि ख़ासि तरह असांखे इहा ख़बर आहे त इज़राइल खे सॼी पुठ भराई अमेरिका जी हूंदी आहे। उन्हनि जूं पॉलिसी स्टेटमेंट्स, उन जा पॉलिसी एक्शन्स, स्पेशली मिलिट्री एक्शन्स जेके आहिनि से मुकम्मल तरह सां अमेरिकन सपोर्ट सां हलंदियूं आहिनि। लेकिन जेको मैसेज आयो आहे बाइडन खां त जेकॾहिं का अहिड़ी का अॻुभराई कई इज़राइल ईरान जे ख़िलाफ़ त अमेरिका उनजो साथ न ॾींदो। लिहाज़ा इन मां साबित थो थिए त हींअर अमेरिका जो इहो ई इंट्रस्ट आहे कंहिं तरह सां ख़िते में डी एस्केलेशन कई वञे। लेकिन सवाल इहो आहे त छा इज़राइल अंडर बेंजामिन नेतन्याहू जेका हिकिड़ो एक्सट्रीमिस्ट जेको सेगमेंट आहे उन सां गॾु हिकिड़ो एक्सट्रीम जेको सियासी जेके सेगमेंट आहे इज़राइली सियासत जो, उहे छा इन ॻाल्हि खे क़बूल कंदा त हिकिड़ो हमलो जेको 40-50 सालनि खां पोइ कंहिं अरब मुस्लिम मुल्क जो कंहिं डायरेक्टली उनजी टेरिटरी ते हमलो कयो आहे, उनजी जेका उहा इनवेंसिबिलिटी हुई या उनखे फतह न करण वारो जेको इमेज हो उनखे डेंट पहुचायो आहे, नंबर 1। नंबर 2 त एक्चुअली चाहे केतिरा बि जेके आहिनि से इन्हनि न्यूट्रलाइज़ कया आहिनि मिसाइल पर हिकु ॿ किरिया आहिनि, त उहो जेको आयरन डोम जो जेको मिथ हुयो त हू पेनिट्रेट ई नथो थी सघे, उहो बि जेकी आहे असां ब्रेक थी चुको आहे। सो इहो चवणु मुंहिंजे ख़्याल क़ब्ज़ल वक़्तु हूंदो त असां इन ई हमले खां पोइ कंहिं डी एस्केलेशन तरफ़ थींदो मामिलो। हिन में हा इहो ज़रूर थी सघे थो त अमेरिकन डिसइंट्रस्ट जे करे या अमेरिकन जो इहो डेलिबरेट डिसीजन त इनखे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट न बनायो वञे। इहो थी सघे थो त इज़राइल को मेजर्ड रिएक्शन ॾिए, जंहिं तरह सां ईरान मेजर्ड ॾिनो रिएक्शन पंहिंजे जो कॉन्फ्लिक्ट ते इज़राइल जे हमले जो वार्निंग ॾिनई ऐं अहिड़ियुनि जॻहियुनि ते हमलो कई। मिसाइलनि तक़रीबन 5 कलाक लॻा हुनखे इज़राइल पहुचण में। सो दे हैड इनफ वार्निंग। त थी सघे थो त इहो सिमिलर क़िस्म जो जवाबु अचे ईरान जे ख़िलाफ़। लेकिन इहो ॻाल्हि वाज़े आहे त हिन खां पोइ इज़राइल ऐं अमेरिका डेफिनेटली ईरान ते अञा बि जेको आहे सो वधीक सैंक्शन आणण में कामयाब थी सघनि था, छाकाणि जो इज़राइल खे वेस्टर्न कुवतुनि जो जेको आहे सो सपोर्ट हूंदो। उन में मूंखे हाणे वरी ख़तरो जेको वधीक पियो लॻे त जेको असां पाकिस्तान ईरान जेका पाइपलाइन आहे गैस पाइपलाइन, उन लाइ मसाइल खड़ा थी सघनि था जेकॾहिं ॿियूं नयूं
सैंक्शंस ईरान ते लॻनि थियूं। जी सही, टेलीफोन लाइन ते रहो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर करीम साहब, तव्हांजी इंटरनेशनल सियासत ते गहरी नज़र हूंदी आहे, हमेशह डिस्कशन कंदा। सूरत हाल कहिड़ी तरफ़ वञे पई? तव्हांखे पाण ख़बर आहे त नेतन्याहू अनप्रेडिक्टेबल माण्हू आहे, उहो इन्फ्लुएंस में अचे कोन थो। अॻ में बि जो बाइडन बार बार उनखे इहे शयूं चयूं, पर उहो इन्फ्लुएंस वठनि कोन था जेकी इसराइल जे अंदरि डिसीजन मेकिंग थिए थी। छा थियण थो वञे डॉक्टर साहब, तव्हां छा चवंदो? ॾिसो, ॻाल्हि ॿुधो, हिन खिते में मिडल ईस्ट में ख़ासि तौर ते इसराइल एग्रेशन कयो जो हुन वञी करे सीरिया में ईरानी एम्बेसी ते अटैक कयो, त उन जो जेको आहे सो हिननि ईरान जे वारनि कयो, ड्रोन फिटा कया, ब्लास्टिक मिसाइल फिटा कया, स्टिंगर मिसाइल इस्तेमालु थिया। हाणे उहो उन्हनि खे नुक़सानु थियो आहे या न थियो आहे इहो अलाह बहितर ॼाणे, पर हिकिड़ी मिथ हुई इसराइल जी, उहो त उन्हनि ब्रेक करे छॾी आहे न ईरान वारनि इहे अटैक करे। ऐं उहो ईरान पहिरीं त ईरान जी प्रॉक्सीज़ विढ़ंदी रहियूं हुई, लेबनान खां, सीरिया खां, यमन खां, पर हाणे त इहो डायरेक्ट जेका प्रॉक्सी हुई हिननि जे मिथ हुई हिन जी इसराइल जी, उहा ख़तम थी वई, भले उहो नुक़सानु थियो हुजे या न थियो हुजे। हिन 73 जी वॉर खां पोइ इहो फर्स्ट टाइम जेका मिडल ईस्ट वॉर्स थियूं, इहो फर्स्ट टाइम ई थियो आहे। उनजा कॉन्सिक्वेंस छा था थियनि, नोबडी नोस। अमेरिका बि जेको आहे सो जो बाइडन इलेक्शन में पियो वञे, उते ट्रम्प बि आहे, उनखे टिकट मिले थी, विढ़े थो नथो मिले। इहे इन वॉर जे करे छा थींदो, चाहिजो इहे जेके रेफ्यूजी क्राइसिस थिया हुआ 78 में, जंहिंजे करे कार्टर पंहिंजी सदारत विञाए छॾी। सो अनप्रेडिक्टेबल ॻाल्हियूं आहिनि। ऐं नेतन्याहू अॻे ई उते असेंबली में पंहिंजी जेका सा अक्सरियत ख़तम थी चुकी आहे, ऐं इसराइल जी पार्टीज़ बि चाहींदो त ही जेको आहे सो इलेक्शंस थियनि या चेंज अचे। सो लेट्स सी छा थो थिए। जी आर बलर साहब, बार बार सीज़ फायर जी जो बाइडन ॻाल्हि कई बि सही, ऐं उन इहा बार बार चयो त जेकॾहिं रफ़ा जे अंदरि वञनि था त इहा मिस्टेक करणु वेंदो नेतन्याहू साहब। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इन्फ्लुएंस अमेरिका एतिरो कोन थो करे उन जी डिसीशन मेकिंग ते, ऐं नेतन्याहू उनखे सीरियस बि कोन वरितो आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे। हाणे बि बार बार वार कैबिनेट जी मीटिंग थिए थी, उन में इहो त तय आहे त असां जवाबु ॾियूं, भरपूर जवाबु ॾियूं, पर इहा शइ तय न आहे त कॾहिं जवाबु ॾिनो वेंदो, कीअं जवाबु ॾिनो वेंदो। हिकु इहा शइ। ॿी, प्रॉक्सीज़ बि आहिनि, तव्हांखे पाण ख़बर आहे, हूसीज़ आहिनि, हिज़बुल्लाह आहे, हमास आहे। हिन दफ़े डायरेक्ट हमिलो ईरान पंहिंजी सरज़मीन तां कयो आहे। छा चवंदो? ॾिसो, छा हूंदो आहे त इहो लामहाला करणो हुयो, छाकाणि जो जेके ॿाहिरिनि मुल्कनि जा एम्बेसीज़ ऐं काउंसलेट हूंदा आहिनि, उन्हनि खे अंडर जेनेवा एंड वियना कन्वेंशन जेको आहे सो वियना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हूंदी आहे, ऐं उन्हनि खे हिकु लिहाज़ सां उन मुल्क जी टेरिटरी जेका आहे सा कंसीडर कयो वेंदो आहे। सो छाकाणि जो हमिलो डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव जेको हुयो हिन जो, या डिप्लोमेटिक इंक्लोजर या ऑफिस जेको ईरान जो उन ते थियो, हिकु लिहाज़ सां उनजी टेरिटरी ते थियो। सो ईरान बि हक़ में जानिबाई वठण में त असां वटि ॿियो ऑप्शन न हुयो बट टू रिएक्ट एंड हैव इन सेल्फ डिफेंस, छाकाणि जो असांजी टेरिटरी जेका जाइ खे ॿाहिरि हुई, लेकिन छाकाणि जो वियना कन्वेंशन जे अंदर या कवर्ड आहे, असांखे उन्हनि जो हक़ आहे डिफेंस जो, लिहाज़ा असां उन तरफ़ विया आहियूं। ऐं मूंखे ईअं लॻे थो त ईरान खे पंहिंजी, छाकाणि जिन खां पहिरियां ईरान जे ख़िलाफ़ इज़राइल काफ़ी सारा अहिड़ा हमला कया आहिनि, जंहिंमें हुनजा सीनियर वज़ीर जेके अमलदार हुआ, फौजी इंटेलिजेंस जा साइंसदाननि खे मारियो आहे, काफ़ी सारनि सीनियर लीडर्स खे मारियो आहे। लिहाज़ा हाणे मूंखे ईअं लॻे थो त शायदि ईरान पंहिंजे जेका उनजी स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रेन हो या रिस्ट्रेन हो,
उनजी आख़िरी हद ताईं पहुची चुको हुयो ऐं इन वे इट वॉज अ रेड लाइन जेका हुनखे क्रॉस करणी हुई। ऐं ॿियो त जेकॾहिं ही न करे हा रिएक्ट त हुनखे हिकु त अंदरां जेका पब्लिक प्रेशर आहे उहो ॾाढो वधे पियो थो, छाकाणि देयर इज़ अ पब्लिक प्रेशर ऑन देम, त हुनखे पंहिंजी क्रेडिबिलिटी डोमेस्टिकली बि रखणी हुई ऐं ख़ासि तरह जेके हिन जूं प्रॉक्सीज़ आहिनि त भई तव्हां केसि ताईं असांखे इस्तेमालु कंदो, इफ यू कैन नॉट रिएक्ट वाइल तव्हांजी एम्बेसी खे थियो आहे त रुगो असांखे इस्तेमालु कंदो छो। सो आई थिंक उहा जेका लीडरशिप आहे वट ही कॉल्स द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जेका ईरान जी ॻाल्हि कनि था, उनजी लीडरशिप खे हिकिड़ी क्रेडिबल लीडरशिप साबित करण लाइ ईरान खे इहो मेजर्ड, कैलकुलेटेड, वेल एंटिसिपेटेड एंड वेल कोरियोग्राफ्ड एज दे सॉल इट प्रॉपर तरीक़े सां हुनखे कयो वियो, ॿुधायो वियो 72 घंटा पहिरियां G7 खे, अमेरिका खे ॿुधायो वियो, अरब मुल्कनि खे ॿुधायो वियो ऐं जहिड़े क़िस्म जा क्रूज़ मिसाइल स्लो मोशन में मोकिलिया विया उहे ॾाढा वाज़े हुआ त मिलिट्री सां गॾोगॾु हिकिड़ो सिंबॉलिक बि मिलिट्री एक्शन हुयो जंहिंमें ज़रूरी नाहे त को जानी नुक़सान थिए या घणो को माली नुक़सान थिए, सिर्फ़ु ॻाल्हि हुई त उन मिथ खे तोड़णो हो। ईरान जी इहा डिटर्मिनेशन हुई त हू पंहिंजे टेरिटरी जी वायलेशन जेका इन शेप ऑफ वायलेशन ऑफ डिप्लोमेटिक प्लेस जेका सा थी आहे उनजो जवाबु लाज़मन डायरेक्ट ॾियणो पवंदो। ऐं ॿी ॻाल्हि त ईरान वाकई हाणे हिकिड़ो वॾो मज़बूत मुल्क थी उभरियो आहे, ख़ासि तरह सद्दाम हुसैन खे जे ख़ात्मे खां पोइ। ईरान इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर प्लेयर्स इन द रीजन ऐं हुन हिक लिहाज़ सां हुनजी जेका आर्मी आहे सभ खां वॾी आहे रीजन में, हुन वटि मिलिट्री जेका आहे इक्विपमेंट उहो बि चङो ख़ासो आहे ऐं सभ खां इंटरेस्टिंग त पंहिंजी डोमेस्टिकली जेको असां डेवलप्ड आहिनि, हथा की असां ॾिठो त यूक्रेन में ईरानियन मेड जेके ड्रोन्स हुआ से रशिया इस्तेमालु कया। सो आई थिंक ईरान जी ॻाल्हि में को वज़न ज़रूर आहे त हाणे इक्वेशन तब्दील थी चुकी आहे ऐं इज़राइल खे बि ऐं अमेरिका खे बि हाणे उनजी सुध बुध हुअणु घुरिजे ऐं उन मुताबिक़ ई हू पंहिंजी नेक्स्ट जेका टेक्टिकल मिलिट्री जेका मूव आहे उहा उन ई ॻाल्हि खे अॻियां रखी कनि। सो इन करे असां ॾिसूं पिया था त जेके रिस्टेन जी ॻाल्हि अचे पई अमेरिका में, उहे सभु इहे ॻाल्हियूं कैलकुलेशन कनि पियो थो ऐं दुनिया नथी अफोर्ड करे सघे हिकिड़ी रीजनल कन्फ्रंटेशन। हिकिड़ो ग्लोबल वॉर ॿियो जेको आहे हिकिड़ो यूक्रेन में आहे रीजनल जेको कुड हैव टर्न इनटू अ ग्लोबल वॉर, साॻी तरह सां ही बि जेको आहे सो हिक लिहाज़ सां तमामु ख़तरनाक ऐं ॾाढो सेंसिटिव जेको एरिया आहे हिक लिहाज़ सां त ईरान त ख़ासि तरह जेको आहे सो स्टेट ऑफ हॉर्मोज़ ते वेठो आहे, यमनी जेके आहिनि से मंडल जेको आहे स्टेट उन मां इन्हनि ॿिन्ही वजह दुनिया जी 24% खां वधीक ऑयल एंड गैस अचे थी। 20% ऑयल एंड 24% गैस जेका दुनिया जी उहा वञे थी। तो हिक लिहाज़ सां देरी जी ह्यूज हिकिड़ो भूचाल जेको सो दुनिया में अची वेंदो जेकॾहिं वाकई इहे जेका एनिमिटी आहे या कॉन्फ्लिक्ट आहे सो अॻिते वधे थो। जी जीअं साहिबु पहिरीं ॻाल्हि इहा हुजे त तव्हांखे पाण ख़बर आहे त इन खां पहिरियां, इन हमले खां पहिरियां इसराइल आइसोलेट हुयो। इन ईरान जे हमले खां पोइ दुनिया जी वरी सपोर्ट उनखे मिली आहे। जीअं त G7 ममालिक जी तव्हां ॻाल्हि कई, हिकु उहा सपोर्ट इन सॼे क्राइसिस में UK उन्हनि सां गॾु, फ्रांस उन्हनि सां गॾु, अमेरिका उन्हनि सां गॾु। ईरान जी तरफ़ जेकॾहिं ॾिसूं था त को मुल्क, चाहे रशिया हुजे, चाइना हुजे, कोई बि मुल्क खुली करे अची का सपोर्ट कोन कई आहे। छा चवंदो? न ॾिसो, ईरान त हमेशह आइसोलेटेड रहियो आहे बिकॉज ऑफ US सैंक्शन, बिकॉज ऑफ जेका हुनजी जेका पॉलिसी रही आहे टुवर्ड्स इज़राइल। हा, इहा ज़रूर आहे त गज़ा जे हवाले सां इज़राइल अकेलो न हुयो, बल्कि इहो ज़रूर हुयो त जेके वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ आहिनि सो कॉल्ड, उहे पंहिंजी पब्लिक ओपिनियन जे प्रेशर जे करे, सोशल मीडिया जे करे ऐं जेका ॿिया हुनजा जेका पॉलिटिकल सेगमेंट्स आहिनि सोसाइटी जा, उन्हनि जे प्रेशर जे करे कंहिं हद ताईं तव्हां सां आवाज़ ॿुधो त भई इज़राइल जेको आहे सो मारे पर घटि मारे, हेॾो ज़ुल्म करे पर थोरो ज़ुल्म करे, माण्हू मारे पर घटि माण्हू मारे। मुंहिंजे ख़्याल हाइपोक्रेसी खां वधीक ॿी का बि ॻाल्हि असांखे वेस्टर्न कंट्रीज़ जी इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियन न नज़र आई। साॻी ॻाल्हि तरह सां ईरान जे हवाले सां बि ठीकु आहे, हुननि कुझु कंट्रीज़ जेको आहे सो पंहिंजा डिप्लोमेटिक मिशन एक्सचेंज कया इन द पास्ट,
about 10 years or so. लेकिन जैसे ताल्लुक आहे सपोर्ट जी इज़राइल जे पोयां जर्मनी मुकम्मल तरह सां सॉलिडली बीठो आहे ऐं बीठो रहियो आहे, फ्रांस बीठो रहियो आहे, ॿियूं जेके यूरोपियन कंट्रीज़ आहिनि से बीठो रहियूं आहिनि. सो मां कोन थो सम्झां त डिप्लोमेटिक लेवल ते का तब्दीली क्वांटिटेटिवली असां ॾिसूं पिया या क्वालिटेटिवली ॾिसूं पिया हिन हमले खां पोइ. आई थिंक द सिचुएशन रिमेन द वे इट इज़. हा, ॾिसो इहो आहे त छा इहा जेका इनिशिएटिव हो या इहो जेको स्टेक आहे हिन कयो आहे पंहिंजो ईरान जो, कैन इट ट्रांसलेट टू मोर डिप्लोमेटिक एडवांटेजेस फॉर पैलेस्टीनियंस या फॉर ईरान जे ज़ाहिर हिकिड़ो स्टेचर वधे थो, कोई शक न आहे हिन जे अंदरि. लेकिन त छा पैलेस्टीनियन खे फ़ाइदो थिए थो त इज़राइल रीथिंक करे थो इन सॼे गज़ा जे मसइले खे, छाकाणि जो इहो इशू त गज़ा खां शुरू थियो. हीउ जेको हमिलो आहे कंहिं सां हिक लिहाज़ सां लिंक्ड विद गज़ा सिचुएशन आहे. इहो ॾिसण वटां आहे त छा इहा जेका जनूनी हुकूमत आहे इज़राइल जी उहो को रैशनल डिसीजन वठंदी या न वठंदी. ॾाढो मुश्किल आहे हिन वक़्तु ऑलरेडी प्रिडिक्ट करण त हुनजो छा रिएक्शन हूंदो. डॉक्टर साहब तव्हांजी तरफ़ ईंदासीं. ईरान बि रीजनल वॉर नथो चाहे, ईरान बि वॉर खां अवॉइड करे थो. जीअं त ईरानी जेको आहे फॉरेन मिनिस्टर बि इहा ॻाल्हि कई आहे. हिकिड़ी कैलकुलेटेड मूव हुई और हिकिड़ो जवाबु ॾियणो हुयो तव्हांखे पाण. पर ईरान तारीख़ी तौरु जीअं GR साहब बि चए थो आइसोलेटेड रहियो आहे. उते बि इकॉनमी जा मसइला आहिनि, तमामु घणी रेज़िस्टेंस आहे अंदरि, तव्हांखे पाण ख़बर आहे. ॿी तरफ़ हेॾे तमामु वॾो जॉइंट आहे, तव्हांखे पाण ख़बर आहे USA हिकिड़ो जॉइंट आहे तमामु, उहो ॾहें बीठो आहे. यूरोप सॼो हेॾी इन तरफ़ बीठो आहे. छा चवंदो हिन ते डॉक्टर साहब, ईरान खे का सपोर्ट मिली सघे थी या ईरान प्रॉक्सीज़ जे तहत जेकी जंग कई बि आहे, करे बि अथो, सपोर्ट बि करे थो, सीरिया हुजे, इराक हुजे, लिबनान हुजे, यमन हुजे, छा चवंदो डॉक्टर साहब? ॾिसो, ईरान 2,500 सालनि खां हिकिड़ो इंपीरियल पावर रहियो आहे. जहिड़े नमूने UK रहियो आहे, अमेरिका रहियो आहे, या स्पेन रहियो आहे, फ्रांस रहियो आहे. सो ईरान खे तव्हां इन कॉन्टेक्स्ट में बि ॾिसो. ऐं ही जेके आहिनि सैटेलाइट स्टेट्स रहियूं आहिनि, जेके बि हाणे मौजूदा नक्शे में जेके मुल्क आहिनि, ऐं इहा सेम पोजीशन 79 ताईं ईरान जी हिन ख़िते में एज़ अ पुलिसमैन हो अमेरिका जो. सो हाणे मिसाल जे तौर ते ही चीज़ूं इसराइल खे बि प्रॉब्लम्स पियूं कनि, हुते नेतन्याहू खे. ईरान में बि तहरीक हले पई माइन जेके औरत जे हवाले सां. सो हाणे ही जेके बहरानात आहिनि उनमें ॿिन्ही खे साह खणण जो मौक़ो मिली वियो आहे. पर अल्टीमेटली हिन ख़िते जे लाइ जेके वॉर या जेको आहे सो ॿी चीज़ूं सूट नथियूं कनि. ऐं अॻिते हालात छा था थियनि, यूक्रेन वॉर हले पई, गाज़ा में जेको कुझु थियो आहे, इसराइल कयो आहे, जंहिंमें 20-40 हज़ार माण्हू शहीद थी चुका आहिनि, 70-80 हज़ार माण्हू ज़ख़्मी थी चुका आहिनि. त हुनजो फॉलबैक्स त थींदा न. फॉलबैक्स थींदा त उहो अमेरिका बि त अफोर्ड नथो करे सघे, या UK. चाहे वॾी मंडी जेका आहे सा अरब कंट्रीज़ आहिनि, ईरान जी मंडी आहे कारोबार जे हिसाब सां. अमेरिका ऐं यूरोप उहो स्टेक विञाए त कोन सघंदा. इसराइल जी त का मंडी कान्हे. इन करे इनडायरेक्टली ईरान खे जेको आहे सो जेको आहे एज आहे. हाणे फ्रांस जेको आहे सो वधि में मैक्सिमम कारोबार जेको आहे सो ईरान सां आहे. उनजी इकोनॉमी जो ठीकु ठाक ईरान सां हुनजो लवेछड़ आहे. अमेरिका करे न करे यूरोप सॼो जेको आहे सो फाथो पियो आहे अरेबियन कंट्रीज़ में ऑयल वारे चक्कर में, या रूस जे ऑयल जे चक्कर में. सो मेरे ख़्याल सां इहो इसराइल खे सूट नथो करे. ऐं आउं सम्झां थो अल्टीमेटली इसराइल खे विड्रॉ करणो पवंदो. नेतन्याहू जी हुकूमत वञे पई, जेका नई हुकूमत ईंदी उहो एस्केलेशन कोन चाहींदो ऐं जान छॾाईंदो. GR साहब, तव्हांखे पाण ख़बर आहे 2020 में डोनाल्ड ट्रंप बि जनरल ईरान जो जनरल उनखे जहिड़े तरीक़े सां उनखे क़त्ल कयो वियो हुयो बगदाद जे अंदरि, उन महिल बि ईअं ई उन्हनि जे बेसिस ते ईरान हमिलो कयो, पर ॾसे करे ॾसियो हुयो. उनजो बि को वधीक
नुक़सान कोन थियो हुयो 2020 जी ॻाल्हि थो कयां, छा चवंदो? जी जी ॾिसो हाणे इहे आइसोलेटेड जेके आहिनि से इंसिडेंट्स आहिनि, पर असांखे ओवरऑल पिक्चर खे ॾिसणु घुरिजे त स्ट्रेटेजिकली अमेरिका छा थो चाहे। सर जियार साहब ब्रेक जो टाइम थियो आहे। जियार साहब टेलीफोन लाइन ते रहो, डॉक्टर साहब तव्हां बि टेलीफोन लाइन ते रहो, ब्रेक खां पोइ था अचूं डिस्कशन्स खे तूं ताईं। वेलकम बिरादरी। एक तरफ सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान सेनेटर रही चुका है, एडवाइजर टू सीएम डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब मूंसां गॾु, ॿी तरफ़ GR बलोच साहब साबिक़ा गुणा सफ़ीर आहिनि। GR साहब तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि खे ख़तमु कयो। जी GR साहब आवाज़ अचे थो? GR साहब आवाज़ अचे थो? डॉक्टर साहब GR साहब जो आवाज़ कोन थो अचेव। डॉक्टर करीम साहब तव्हांखे पाण ख़बर आहे त ईरान बि वॉर त चाहे कोन थो, रीजनल वॉर में वञणु कोन थो चाहे, इकोनॉमी उतां जी बहितर न आहे, छा चवंदो? वॉर त जी डॉक्टर साहब ईरान जे लाइ सही है, इकोनॉमी त रीजन सॼी डिस्टर्ब लॻी पई है। सो मुंहिंजे ख़्याल सां अगरि रीस्टेंट थिए या जेको यूनाइटेड नेशन 2 स्टेट सोल्यूशन फ़लस्तीन जो थी वञे, जेको पाकिस्तान बि इन ते बिलीव थो रखे, ऐं पंहिंजो गाज़ा में जेको कुझु थियो आहे उनजी कंपनसेशन यूनाइटेड नेशन ऐं सिक्योरिटी काउंसिल ॾे फ़लस्तीन्स खे, ऐं उते जेको इलेक्टेड जेके आहिनि महमूद अब्बास वारा फ़लस्तीनी अथॉरिटी जंहिंखे चवंदा आहिनि, हाणे इन सॼे सिंध में फ़लस्तीनी अथॉरिटी ग़ाइब लॻी पई आहे इंटरनेशनल मीडिया ते। हालांकि इलेक्टेड तो उहे आहिनि, मेजोरिटी बि उन्हनि जी आहे, उहो ग़ाइब लॻा पिया आहिनि, उनखे मथे सरफेस ते नथा अचणु ॾियनि। जेके यासिर अरफ़ात खां पोइ प्रोड्यूसर जंहिंजो यासिर अरफ़ात रहियो आहे, सो मेरे ख़्याल सां उन्हनि सां ॻाल्हाइण शामिल कयो वञे, ऐं जेके ॿिया जेके स्टेट एक्टर्स आहिनि। डॉक्टर साहब एक मिनट, आप टेलीफोन लाइन बता रहा हूँ, मुझे ज्वाइन किया है नुसरत भाई साहबा, सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान, PTI से उनका ताल्लुक है, MNA रह चुकी हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ नुसरत साहिबा। दूसरी तरफ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब तव्हां पंहिंजी ॻाल्हि खे ख़तमु कयो। डॉक्टर साहब ही चक्कर न थींदो जेके ब्रॉडर बेस में ये जेके भी सिक्योरिटी काउंसिल में मुल्क आहिनि उहे वेहनि इन मसइले खे ॾिसनि ऐं कंपनसेशन कनि फ़लस्तीन जो जेको बि माण्हू शहीद थिया आहिनि, ज़ख़्मी थिया आहिनि, प्रॉपर्टी डैमेज थी आहे, ऐं 2 स्टेट सोल्यूशन जो मसइलो कनि। ऐं इसराइल त ॾिसो न, हुन अगरि एग्रेशन कई आहे त हुननि जवाबु ॾिनो आहे, ऐं अगर वो चीज ये सेटल न थी तो खते जे लाइ सही कान्हे। नुसरत भाई साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपने तहरीक का आगाज किया है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का। वो सियासी जमातें जो माजी में जिस तरह बयानात देते थे, महमूद खान अचकज़ई हो, मौलाना फजल रहमान हो, ये सब आपके जो थे मुखालफीन में थे। आज आप एक तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन आपने जो है ना एक तहरीक चलाई है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत ये चीज़ की जा रही है, जिस तरह माजी में भुट्टो साहब के खिलाफ PNA तहरीक चली थी, उसी तरह का ये पार्ट 2 है, ये साजिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुमताज साहब ने प्रोग्राम में मुझे लेने का। बिलावल और जरदारी की मैं क्या बात करूं, ये भुट्टो के खिलाफ चलाई गई, उसमें तहरीक में भुट्टो को फांसी हो गई। यहाँ हम किसके खिलाफ चला रहे हैं, जो खुदा न खास्ता बिलावल को या जरदारी साहब को या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को फांसी हो जाएगी। ये हो रहा है तहफ़्फ़ुज़ आइन, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत ही बड़ी तहरीक है। इस हिसाब से इस वक्त हर महकमे को हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो लॉ है, चाहे वो
कोई और बड़ा महकमा है जो आप कह लें FBR है या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो भी है सबको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए इस हिसाब से कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी से काम नहीं कर पा रहा। प्रेशराइज इतना उसको किया जा रहा है, आपको पता है 6 जजेस के खत था, वो सिर्फ 6 जजेस के साथ ही नहीं है बल्कि पता नहीं कितने जजेस के साथ कब से हो रहा है और होता रहा है। इवन भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई वो भी प्रेशराइज थे वो सारे जजेस, ऐसा नहीं था कि वो बड़ी अपनी मर्जी से उन्होंने उनको खुदा न खास्ता फांसी दे दी थी। तो ये जो चीजें हैं इसको बचाना जरूरी है अगर पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो हुकूमतें जो पार्टियां मिलकर हुकूमत कर रही हैं वो उनका सिर्फ एक मोटिव है कि किस तरह पाकिस्तान में जो बची कुछ चीजें हैं उनको बेचा जाए, उनसे पैसे कमाए जाए और हम चलें बाहर। बाकी यहाँ के अवाम जो मर्जी उनके साथ होता रहे उससे उनको ना पहले फर्क पड़ा है ना अब फर्क पड़ेगा, लेकिन अब जो हालत है उसके बाद शायद पाकिस्तान न रहे, क्योंकि जो वजीर आला मुंतखब की गई हैं पंजाब के लिए उनको देख लें आप, या सिंध का हशर आप देख लें, पिछले 1000 सालों से हुकूमत हो रही है और किसी गरीब आदमी का इतना तो भला नहीं हुआ, आज तक किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, पूरा सिंध उसी तरह डिटेरेट डे बाय डे हुए जा रहा है। तो आईने तहफ़्फ़ुज़ का जो मुहिम चली है उसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा ये होगा कि जिन चीजों की परवाह नहीं की गई, जैसे इलेक्शन करवाना 90 दिनों में आइन की बिल्कुल कोई परवाह नहीं की गई, तो आगे चलता रहा, अदालत ने कह दिया कि आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई अमली जावा पहनाने वाला नहीं था। या जिस तरह मुकदमे चल रहे हैं आजकल आपने देखा होगा खान साहब के कि वो जी वकील साहब आ ही नहीं रहे, दूसरे कमरे में बैठे फिर आते हैं, फिर थोड़ी देर बात करते हैं, फिर जी मई की तारीख कर दें और खुद वो गायब हो जाता है। तो अगर इस तरह इतने इर्रेस्पॉन्सिबल लोगों को एक्चुअली जाहिर है उनको बेइंतहा उनकी इससे पहले उनको या तो पैसे दिए गए हैं या प्रेशराइज किया गया है, जिसकी वजह से वो कोई फैसला कोई आर्गुमेंट तक करने के लिए तैयार नहीं होते कि वो सारे मुकदमे जिसमें राना सनाता कह चुके हैं कि इलेक्शन से पहले इसलिए करवाए गए थे कि इनको लेट डाउन किया जा सके, लोग समझें कि हाँ दे आर वेरी बैड पीपल, दे हैव वेरी बैड कैरेक्टर, दैट्स व्हाई दे हैव डन दिस और उनको ये पनिशमेंट मिली है। लेकिन जब वो सारी चीजें नाकाम हो गई, फॉर्म 45 आ गया, तो उनको अंदाजा हुआ कि हम क्या कर रहे थे, हम तो सो रहे थे भाई, ये तो जीत गए, हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद जीत गए, हमने इनकी पार्टी के निशान ले लिया, हमने इनकी हर चीज ले ली, नाम ले लिया, सब कुछ ले लिया, इनको आलू बैगन तरकारी और पता नहीं क्या क्या चीजें दे दी, जूते और अल्लाह जाने क्या, उसके बावजूद वो जीत गए। तो ये ऐसा कैसे हो गया? चलो जी फॉर्म 45 जो इससे जो सबसे अजीबोगरीब चीज है ना, जो इंसानी दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, वो जो सारे फॉर्म 47 के तहत आए हैं वो समझ रहे हैं कि हम सचमुच हुकूमत ये इलेक्शन जीत के आए हैं और हम हुकूमत करेंगे, और कर रहे हैं वो, और बड़े धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो ये शायद ही किसी मुल्क में इस तरह का हुआ हो, जिस तरह बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने किया था कि सारी अपोजिशन को जेल में डाल के उन्हें इलेक्शन करवा के जीत नहीं, चलो जी वो हो गया। लेकिन इस तरह कौन करता है भाई कि आप फॉर्म 47 के तहत आप हुकूमत में आ जाए, उसके बाद आप क्लेम करें, बल्कि समझने लगे कि भाई हम तो बिल्कुल जीत के आए हैं और हम ये तो सारे ऐसे बेवकूफ है PTI वाले जिनसे हमने सारे ले लिए, कराची पूरा का पूरा इन्होंने उठा के दे दिया MKM को और कुछ पीपल्स पार्टी को। तो इस तरह थोड़ी होता है भाई, मुल्क को अगर चलाना है, चलाना नहीं है। इन्होंने एक्चुअली सारे एक्टिविटीज वगैरह जिस वक्त जो टेम्परेरी हुकूमत आई थी उस वक्त ही मैंने कहा था, जब इन्होंने बलूचिस्तान से उठा लोग रखे थे ना सारे कैबिनेट में, उस वक्त मैंने कहा था अपने पार्लियामेंट्री ग्रुप में, वो ग्रुप नहीं है, मैं उसमें नहीं हूँ, ग्रुप तो होगा मैं नहीं हूँ, तो उसमें मैंने कहा था ये इसलिए हुआ है, बलूचिस्तान के सारे लोगों को इसलिए शामिल किया गया है कि रेकोडेट के ऊपर ये कब्जा कर सकें। उसके अलावा जितनी गैस, मादनियात और जो भी चीजें हैं, ऑयल वगैरह, ये पत्थर बहुत ज्यादा और कीमती वहाँ पे पाए जाते हैं, उन सारी चीजों को ये औने पौने बेचे, और जो जाहिर मिनिस्टर बैठे होंगे वो क्या कहेंगे, वो तो ठीक है। टेलीफोन लाइन पर नुसरत साहब, तो ये एग्जैक्टली ये चीज हुई है और ये चीज हो रही है। डॉक्टर साहब, जीअं त तव्हां पाण बि मज़ार ते हुयो, भुट्टो साहब जी वरसी हुई ऐं उते बिलावल साहब खुलियल लफ़्ज़नि में चयो आहे त इहा जेकी तहरीक आहे, जेका आइन जे तहफ़ुज़ जी तहरीक शुरू कई आहे, इहा PNA पार्ट 2 आहे, उहा ई साज़िश पई थिए।
सूरज जमहूरियत जे ख़िलाफ़ छा चवंदो डॉक्टर साहब? मौजूदु होसि कल ऐं जनाब ज़रदारी साहब ऐं बिलावल भुट्टो साहब उते ख़िताब कयो ऐं हज़ारे माण्हू शरीक थिया। हाणे अर्ज़ु जो आहे त बिलावल साहब जेको सही फरमायो आहे, ॾिसो न इम्तियाज़ जेकॾहिं ही जेका वॉर आहे ईरान ऐं इसराइल जी वधी थी वञे त पोइ तव्हां सम्झो अगरि डिस्टेबलाइजेशन वधी थी वञे, वॉर वधी थी वञे, पोइ पाकिस्तान में जेको आहे सो डेमोक्रेसी ख़ुदा करे बचे। इहो ईअं थींदो जो 79 में जेका मसइला थिया हुआ ईरान या अफगानिस्तान या उते अमेरिका अची वियो इस्लाम खे बचाइण जे लाइ, हाणे बि थी सघे थो वरी अमेरिका इस्लाम खे बचाइण जे लाइ अची वञे या यूरोप अची वञे। त बिलावल सही फरमायो आहे, नहीं तव्हां इनखे इन कॉन्टेक्स्ट में भी ॾिसी सघो था। बिलावल साहब जी स्टेटमेंट जे बंदि इहे शयूं आउं चवां पियो, ठीकु आहे न। नेचुरली उन्हनि खे वधीक इंफॉर्मेशन हूंदी आहे असांजे ऐं तव्हांजे बंदि, सो थी सघे थो ईअं हुजे। उन सां गॾु मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आहिनि, उन्हनि बि सियासी इस्तेकाम जी ॻाल्हि कई आहे, मुआशी इस्तेकाम जी डॉक्टर साहब ॻाल्हि कई आहे। उन चयो त गॾु वेहणो पवंदो, हिकु नुक़्ते ते गॾु असांखे वेहणो पवंदो, मीसाक मुफ़ाहमत ते असांखे गॾिजी जेकॾहिं मुल्क में तरक़ी चाहियूं था। पाकिस्तान को ग़रीब मुल्क न आहे, इस्लामाबाद में वेठल उन सोच खे बि उन तनक़ीद जो निशानो बणायो आहे। छा चवंदो डॉक्टर साहब? बिल्कुलु सही फरमायो आहे, ग़लति उन कोन चयो आहे। ऐं अला करे जेको उन फरमायो आहे उहो उनजी ॻाल्हि सही आहे, ते इम्प्लीमेंट थिए त पाकिस्तान जी मईशत बहितर थी वञे। नुसरत भाई साहब, मईशत के हवाले से सदर मुमलकत आप आए, सियासी इस्तेकाम हो, मुआशी इस्तेकाम हो, हम कब तक लड़ते रहेंगे? पहले भी लड़े हैं, कभी हारे हैं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी क्या। आपको उन्होंने कहा है कि मीसा के मुफाहमत होनी चाहिए, ये मुल्क गरीब नहीं है, एक सोच है इस्लामाबाद में जो ये उसको भी तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहेंगे? मुल्क तो वाकई गरीब हुई है। हाँ, मुल्क को गरीब कर दिया गया है और हुक्मरान जो है वो सारे बेइंतहा अमीर से अमीर तर होते गए। तो मुल्क तो वाकई गरीब नहीं है। अगर उसके साथ थोड़ा सा सिंसियरली चल लिया जाए और उसको अभी भी उसको जो भी उसके रिसोर्सेस हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए और डॉलर्स बाहर ना भेज जाए स्मगल करवा के, तो पाकिस्तान बिल्कुल विद इन 6 मंथ और इन ईयर वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है इंशाल्लाह। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप मुल्क में रिसोर्सेस भी बहुत है और पाकिस्तानी मेहनत भी करना जानते हैं। आप एक इंतशार यानी कि आपकी पार्टी ये जो इत्तेहाद बनाए इसकी तरफ, यानी कि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये सियासी इंतशार आप चाहते हैं, अब फसाद चाहते हैं, अदम इस्तेकाम चाहते हैं मुल्क में। आप इस्तेकाम नहीं होने देते, इदारों को टारगेट करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इनमें से किसी एक पार्टी का मैंडेट छीना जाता ना, इस तरह जिस तरह हमारा छीना गया है। सही 180 सीट्स हैं हमारी और उसके बाद जो रिजर्व मिल जाएंगी तो 200 से ऊपर जाएंगी। आपकी सारी सीटें छीन के लोगों को दे दी जाए, इस वक्त भी 90 सीटें हैं वहां पे हमारी और अभी भी हम सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी हैं। इनका इत्तेहाद निकाल दे तो देखें इनके पास है क्या। वो तो आजाद है ना, वो तो आजाद हैं, आजाद। हम लोग आजाद नहीं है, हम एक पार्टी हैं, जो मर्जी आप कर लें, हम एक पार्टी हैं और उस पार्टी के तहत इलेक्शन हुए हैं। हमारे लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, लोगों ने खान साहब को वोट दिया है, उसके जो मर्जी नाम दे दिया जाए क्योंकि हमारा नाम चुन लिया गया था इसलिए। और हम लोग तकलीफदार नहीं हैं, एक हिस्ट्री है हमारी, पिछले 27 साल से हमारा लीडर जो है वो दिन रात काम कर रहा है और उसने कभी इतने बड़े बड़े धरने हुए, जुलूस हुए, जलसे हुए कि लाखों लोग उस जलसे में एक गमला नहीं टूटता था, लोग इसी तरह वापस चले जाते थे जैसे थे आते थे। तो ये हम लोगों के ऊपर तकलीफकार का इल्जाम ना लगाया जाए। तकलीफकार वो हैं जिन्होंने ये सारा प्लान किया, ये सारा इसके ऊपर
अमल दरामद किया। मुझे भाई साहब टाइम बड़ा लिमिटेड है, टाइम बड़ा लिमिटेड है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी। इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम, सियासी इस्तेकाम मुल्क खे ज़रूरत आहे ऐं मिडिल ईस्ट जी सूरत हाल बहितर सूरत हाल न आहे ऐं उतां जी छिकताण ऐं जीअं त ईरान हमिलो कयो उन खां पोइ बार बार वार कैबिनेट जी मीटिंग्स थिए थी ऐं ॿाहिरि जी ताक़तूं दुनिया अमेरिका उहे चाहिनि था त स्टेप बैक करनि, इसराइल हमिलो न करे। इन सां वधीक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जी तरफ़ असां वधंदासीं जेकी बहितर न आहे रीजन जे लाइ। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।